क्या कहते हैं, ऐसे ही है ना। हाँ ऐसे ही बात है। सो अल्लाह वाला करे तो मैंने कहा ये है नेशन, ये लिखते हैं 100% आयरिश बीफ, 100% मिल्क, 100% कंपनी, आयरिश कंपनी। हम क्या लिख रहे, हम कुछ भी नहीं लिखते। हम लिखते मेड इन जापान, जबकि पाकिस्तान में बना होगा हाँ है। और तो और मंडवादी कहते हैं, एक चीज़ और करते हैं, मेड एस जापान, ज़्यादा चालाकी की तो। हाँ तो मैंने कहा इंडिया है, इंडिया वाला क्यों तरक्की कर रहा है नेशन। अब वो इंडिया की कभी हमने बुराई नहीं सुनी होगी, जबकि गुर्बत फिलहाल पाकिस्तान की तरह है इंडिया में। हाँ जी, लेकिन कभी उन्होंने तुम उस में बुराई सुनी इंडिया की, पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। तो इंडिया की मैंने नहीं सुना कि वो इंडिया की कोई बुराई करता है। अभी वो नहीं, कौन, वो आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। जावेद अख्तर, वो जो वो उधर शायर है। हाँ वो तो वो मूर्ति है, हाँ वो तो वो हो गया ना, जो मर्जी भी उसका वो कर लिया उसने, लेकिन वो अभी इधर आया था पाकिस्तान, तो उसके इंटरव्यूज हुए हैं। अच्छा, तो उन्होंने पूछा कि जी नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। अल्लाह अकबर। हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो है, ये जो बना है, ये जो कपड़ा पहना है लड़की औरत ने, हाँ ये पहना है इसने, क्या कहते हैं, वो पहना है, क्या कहते हैं, वो मैक्सी तर्ज का ये। हाँ जी हाँ जी। उस वक्त औरतें ऐसे ही यही पहनती थी। और जो बाल जो कटे हैं वो भी उस जमाने में ऐसे कटते थे। हाँ हाँ, आप वो मूवी, मॉडर्न तहजीब थी क्या इनकी? नहीं नहीं, मॉडर्न तहजीब नहीं थी, मतलब ये इधर का कल्चर ही ऐसा था। और उस वक्त के आप मूवीज़ देखें ना, हाँ उनमें सब औरतों ने ऐसे लिबास पहना हुआ है और सर पे स्कार्फ लिया हुआ है। हाँ, और इनके देखो ना, आस्तीन पूरी है, आस्तीन भी पूरी होती थी, चादर भी पीछे पड़ी है। और ये तो कोई क्वीन है ना, किसी मलका का स्टैचू उन्होंने सुना है, वो सर पे ताज है। हाँ तो वो जनाब इधर आए हैं, हाँ वो जिसका मैंने जावेद अख्तर, पता नहीं क्या नाम है उनका, तो उधर जाके ना इंडिया में उसका इंडिया में भी फिर इंटरव्यू हुआ है। तो उन्होंने ना उससे पूछा है कि पाकिस्तान में बड़ी गुर्बत है, पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब जा रहा है, तो आपके क्या तासरात हैं। तो उसने पता क्या कहा, उसने कहा कि कहने में और देखने में बड़ा फ़र्क है। मैं जब उधर गया हूँ तो मैंने अपने मुल्क इंडिया के साथ उनका कंपैरिजन किया है, तो जो गुर्बत मुझे इधर नज़र आई है ना, वो मुझे पाकिस्तान में नज़र नहीं आई। उसने कहा जितनी गलाजत और गंदगी मुझे पाकिस्तान में नज़र आई है, ये इन्होंने बांधा रखा, ये उस दौर का, पुराने दौर, सदियों पुराना। तो कहने लगा कि उतनी गुर्बत मुझे पाकिस्तान में नज़र नहीं आई, और कहने लगा कि इधर मिलियनर लोग रहते हैं, बिलियनर लोग रहते हैं, लेकिन साथ साथ हर तरफ गलाजत की बदबू भी है, गुर्बत भी है। तो इतनी गुर्बत मैंने पाकिस्तान में कभी नहीं देखी। तो वो जो इंडियन एंकर था ना, इंटरव्यू करने वाला, वो कहने का नहीं, वो आपको ऐसी जगहों पे लेके गए हैं जिधर आपको गुर्बत नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, देख के बंदे को पहचान हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। इधर की गुर्बत और उधर की गुर्बत में कहने लगा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो उधर इंसानियत इस तरह चीखती चिल्लाती नहीं फिर रही जैसे इधर है। तो सच बात तो उसके भी मुंह से निकल गई। हाँ, आ जाए। मेरे से जब ये आया ना सोचा, मुझे कहने लगा कि वो तो यार दिवाली होने में लगा है, तो बड़ा बुरा हाल हो जाना, ये हो जाना। मैंने कहा बात सुनो। कौन कह रहा था? बंदे थे, सारे बैठे थे। मैंने कहा बात सुनो। मैंने कहा ये दिवाली नहीं हो सकता। बोले क्यों? मैंने बोला जब बेनज़ीर आखिर में जब जो मरी है वो, उसको जो मारा गया है, उसका एक बयान आया था मरने से पहले
उसने कहा कि फौज ने आज तक जो गोल्ड निकलता है ना पाकिस्तान में, उसका आज तक हिसाब नहीं दिया। हाँ यानी बेनज़ीर का बयान था ये। हाँ उसके बाद उसको मारा इन्होंने। हाँ जी, आपको याद हो नहीं हो पता नहीं, लेकिन ये सर ये बात बहुत पुरानी बात है। बिल्कुल दुरुस्त बात। ये उसने ये बयान दिया था पब्लिक के बीच में, एक उसके अंदर ऑन कैमरा। हाँ जी, उसने कहा कि भाई ये आज तक उन्होंने इसका हिसाब नहीं दिया हाँ कि ये सोना जो निकलता है पाकिस्तान में टनों है, टनों टनों के हिसाब से। जी, उसका हिसाब आज तक नहीं दिया। बिल्कुल सही बात कही है। ये कह रहे जब से अंदाज़ा कर लो 14 साल रहा जाओ लग, 14 साल में ने पूरा जो है ना, गवर्नर हाउस ये देखो, हाँ गवर्नर ओल्ड काउंटी कोर्ट है ये इधर का गवर्नर हाउस है। हाँ गवर्नर हाउस ओल्ड ये कोर्ट, काउंटी कोर्ट हाँ है जी। बैले लेन अपार्टमेंट्स 1 to 18। ये अपार्टमेंट है उसके गवर्नर हाउस के जो ऑफिस गवर्नमेंट के हाँ ये ऑफिशियल्स के। क्या बात है, कभी मतलब ये गवर्नर हाउस हुआ करता होगा, या शायद आप भी हो। अभी अपार्टमेंट है खाली, पब्लिक प्राइवेट भी हो। अच्छा अंकल, ये जो स्टिक मैंने पकड़ी ना, इसका बड़ा फ़ायदा है यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इससे बड़े अच्छे व्यू बंदा ले सकता है। अच्छा ये बताएं, वो अब जो मतलब डंकी लगाकर या एजेंट्स को पैसे दे के इंग्लैंड आते हैं, हैं कम अज कम को 40-50 लाख तो देते होंगे, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है। उनकी क्या आप सिनेरियो उनका मतलब? सिनेरियो ये बना है कि पहले ये होता था कि लोग आते थे इंग्लैंड आते थे, डंकी लगा के पैसा दे के आ जाते थे, तो फिर आगे असालम डाल देते थे। फिर वो असालम 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल चलता था। अगर मियाँ बीवी हैं तो बच्चे भी हो गए तो रह रहे इलीगल ही रह रहे हैं। जैसे वो दाना बाट आया था अपने बच्चों को लेके, है ना? हाँ ये सारे ऐसे ही है तकरीबन, ये पूरा बर्मिंघम ये क्वारंटी भरा पड़ा है। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने क्या सिस्टम कर दिया, अब आप जाके जब अब आप जाओगे ना और आप असालम डालोगे तो आपका असालम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, उस पर आपको डिटेंशन में भेज देंगे कि ठीक है जी आप यहाँ पर रहें, एक्सेप्ट कर देंगे फौरी तौर एक्सेप्ट कर पे। लेंगे। ठीक है, अच्छा। फिर आपको ना वहाँ भेज देंगे, ठीक है आप यहाँ रखो डिटेंशन सेंटर में, या फिर उसके अगले हफ्ते में या 15 दिन बाद या महीने बाद हाँ। आपको उठाएंगे। साउथ अफ्रीका के अंदर इन्होंने एक जगह बनाई है। नहीं अब ये काम उन्होंने शुरू कर दिया है, शुरू कर दिया। अफ्रीका भेजने हाँ का। जी हाँ जी, वहाँ भेजेंगे, वहाँ जो है ना आपका केस चलेगा, वहाँ चलेगा, मतलब चलेगा इधर, आप रहोगे उधर, तो वो अपीयर कैसे होगा कोर्ट में? वो नहीं होगा ना अपेयर। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ बात चलेगी। वो अपेयर नहीं होगा, क्योंकि वो जो अपना स्टेटमेंट दे चुका होगा ना, वही स्टेटमेंट उससे बार बार लेते रहेंगे। तो जब बार बार एक चीज़ करेंगे तो उसमें तजाद आएगा, क्योंकि वो चला जाएगा डिप्रेशन में। एक चीज़ बार बार उससे पूछते रहेंगे ज़हनी तौर पे, हाँ। तो वो चला जाएगा डिप्रेशन में। नफसियाती मार मारेंगे उसको। हाँ, क्योंकि वो वहाँ पर इंग्लैंड नहीं होगा, झाड़ जंगल होगा। अच्छा अच्छा, नहीं तो फर्ज कर आपने साउथ अफ्रीका का भेजेंगे, तो साउथ अफ्रीका के साथ इनका एग्रीमेंट है कि हम अपने असाइलम सीकर्स को उधर भेजेंगे। उन्होंने अपनी जगह लेके बनाई है, उधर जंगल में सेंटर बनाया है। अच्छा अच्छा यार तो जाओ बेटा, इतने तगोदो करने की क्या जरूरत है? अब तो उनको उन्होंने वापस कर दें। उन्होंने ह्यूमन राइट्स को बचाया है ना, हाँ, कि अभी वो भी ना चाहिए ना अच्छा भाई, वो भी ना चाहिए ना, ह्यूमन राइट्स भी ना चाहिए ना कि जी ये वायलेशन हो रही है। हाँ, तो कहते हैं, हम तो वायलेशन कर ही नहीं रहे, हम तो जो कम आ रहे हैं हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम तो मना नहीं कर रहे, हम तो अपने खर्चे पे उसको लेके जा रहे हैं जहाज भर के। अच्छा, नहीं ये शुरू कर दिया अब उन्होंने हाँ हाँ डिटेंशन सेंटर साउथ अफ्रीका। बिल्कुल बिल्कुल, सस्ता पड़ता है उधर भाई, अच्छा, यहाँ महंगा पड़ता है वो दूसरा जी। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद अगर उसके बीवी बच्चे साथ हैं, सारों को नहीं फेंक देंगे ना वो, फिर जेल में। अच्छा 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 अच्छा, कहानी खत्म हो गई उधर की, उन्होंने बंद कर दिया।
और इधर का तो भूल ही जाओ। अच्छा जी। इससे बेहतर है, इससे बेहतर है, हाँ। इससे बेहतर है कि अगर आप पैसा इतना ही पैसा दे रहे हैं ना, हम्म, कनाडा चले जाओ। वहाँ तो 100% चांस है ना भाई कनाडा में। सक्सेसफुल होने का। हाँ यार देखो, हमारे जो उलमा है ना, हाँ। उन्होंने छोड़ दी। क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी ना, हमारे उलमा ने छोड़ दी। और कौन? इन्होंने आज तक पकड़ी हुई है कौन सी सुन्नत? ये वाली, ये जो डंडा नहीं पकड़ा हुआ, आसा, हाँ। आसा। हमारे यहाँ जिस मस्जिद में जाओ ना मौलवी साहब, अब जो वो देख लें, दोनों स्टैचू हैं, एक के हाथ में किताब है हाँ और दूसरे के हाथ में तलवार है। हाँ जी, और वो जो देखें ऊपर वाला है उसके हाथ में भी तलवार है। तलवार भी है और दोनों चीज़ें उसमें हाँ, किताब भी है। साइड में, क्योंकि वो बढ़ाई पे बढ़ा। हाँ? पहले जो फैसले होते थे ना इनके गवर्नमेंट के, हाँ वो होते थे कलसिया में। ये तो बताइए आपको, हाँ हाँ, कलेसम। कलेसा में, ये वही है, इसलिए ऐसा। तो हमारे उलमा ने क्या किया कि अब जब जुम्मे का खुतबा देते हैं ना, ये टोपी पहन के खड़े जाते हैं, क्या करते हैं? ऐसे ही टोपी पहनेंगे और वो खुतबा देना शुरू। हाँ वरना पहले के जो उलमा थे, जैसे वो जुल्फ़िकार नक्शबंदी है, जैसे वो आसा आज भी लेके चलते हैं, हाँ, वही भी बड़े साइज का बड़े साइज है ना। चलो अब ये है कि अभी भी चलो कुछ है सूफिया में, जो छोटी वाली छड़ी लेते हैं हाँ। एज ए सुन्नत, जबकि जवान होते हैं वो, यंग होते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन एज ए सुन्नत वो आज भी लेके चलते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जो हमारे जो अभी जो आ रहे हैं ना नए मदरसों से फारिग हो गए, उनको इस चीज़ से निकाल दिया है। अच्छा, अब सोमालिया में ले गए, उसका केस अब चला है। वो वहाँ बस वो अफ्रीका में चल रहा है बस। अच्छा, वो तो अंदाज, वो एवरेज कितना अरसा चलता है? कोई नहीं पता, अभी तक कोई नहीं पता, अभी कोई नहीं पता। सक्सेस हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वहीं से वापस घर, वहीं से जहाज में लाद दिया और पाकिस्तान, इंग्लैंड, इंडिया में पहुंचा दिया। जहाँ से आया, हाँ जी, इधर आने की ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि वो उसने जो बोला ना, उसका जो मेन जो है ना, उसका था कि उसकी जान को खतरा है, मुझे मार देंगे। कहा तो उसने यही है। कहा, तकरीबन 99% लोग यही कहते हैं। हाँ, देखो इसने भी लिखा है हायरिंग कर रहा है, ये देख रहा हो ना। असल में ना वो पता क्या है, उस बच्चे, वो अपनी गलती तो हम आप मान नहीं ना सकते। हाँ, उसकी इंग्लिश नहीं है बिल्कुल, एक नंबर पे, और दूसरे नंबर पे वो ना वालदैन का इकलौता बेटा है, और अमीर वालदैन की औलाद है, एक ही बेटा है। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़े लाड़ प्यार से उन्होंने पाला है, मतलब बचपन से लेके अच्छा, वो अच्छा। गाड़ियों में फिरने वाला। हाँ हाँ, फिर यहाँ पर कैसे उसके वालिद साहब वो बता रहा था कि अच्छे वक्तों में ना, मेरे वालिद साहब वो सऊदी अरब होते थे, तो शाही ख़ानदान के साथ वो वाबस्ता थे। उस वक़्त वो आज से ना 10-15 साल पहले की बात बता रहा था कि 10-15 साल पहले मेरे वालिद साहब 8 लाख रुपया पाकिस्तानी तनख्वाह लेते थे। हाँ, लेते हो ना? हैं जी? ये देखिए एडवाइस, सिटीजन एडवाइस, यहाँ आ जाओ। हाँ, अच्छा। तो वो ना 2 दिन 3 दिन काम पे गया है, लेकिन जब आता था ना तो आके बेचारे से चला भी नहीं जाता था, उसके पाँव सूज गए थे, उससे काम होता नहीं था। उसके लिए वो तो 3 दिन के बाद ना वो मुझे बताने लगे कि 3 दिन के बाद ना वो दोबारा ट्रायल लेते हैं, वो इंटरव्यू करते हैं। 3 दिन वो देखते रहते हैं कि ये काम कर सकता है कि नहीं। हाँ ठीक है, हाँ, तो 3 दिन में उन्होंने ना उसका जायज़ा ले लिया कि ये इससे काम होना नहीं। जॉब एंड टैलेंट, हाँ जॉब एंड टैलेंट। हाँ, तो बेसिकली तो उसके लिए जो बेस्ट काम है ना डिलीवरी का, उससे बेहतर काम उसके लिए हो ही नहीं सकता। अब वो ना गू मगू का शिकार है, तीसरा माह उसे हो चुका हाँ है। जी, तो मैं समझ गया, उसने जब ऐसे बोला ना पहली बात नहीं, कौन सी वाली, ये वो वहाँ पर तो पहले ही इतने भरे पड़े हैं। हाँ, मैंने कहा बस कमजोरी पकड़ गई इसकी, ये करना ही नहीं चाहता। अब ये स्टूडेंट वीज़े पे है, पता कितने पैसे लगा के आया? मैंने उससे एक दिन पूछा, ये स्टूडेंट वीज़े पे, उसकी वाइफ स्टूडेंट वीज़े अच्छा, पे वीज़े ना, पे। ये एज ए डिपेंडेंट आया है। ओके। तो मैंने उसे कहा कि कितना पैसा लगा के आया? कहने लगा
45 लाख रुपया ना लग गया। मैं लगा फिर इधर आया हूँ। अब मैं किधर जाऊँ? अब ना, अब वो कचाए तो मतलब 2, 4, 5, 10 लाख रुपया मंगवा के गाड़ी वगैरह ले सकता है। हाँ। लेकिन उसको शर्म आती है कि मैं पहले 45 लाख रुपया बाप का लेके आया हूँ, हैं जी, हाँ। अब मैं उसे और मांगूँ। हाँ। और फिर पता नहीं वो, अगर मैं गाड़ी के लिए पैसे मंगवा भी लेता हूँ, पता नहीं फिर वो काम आती है कि नहीं आती। इस बिना पे उसका बेचारे का कसूर कोई नहीं, वो यही चाहता है कि मैं काम करूं। लेकिन अब एक बंदे ने सारी उम्र काम किया ही नहीं, मार पड़ी नहीं उसको, ये काम से बंद हो गया। हाँ? बंद हो गया। तो अब वो क्या करे भाईजान, बताएं अब क्या करें? तो मैंने मशवरा दिया था कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, तो वो इधर के ना, वो जो पंजाबी में बोलते हैं ना कि बंदा इधर का बड़ा माहिर है, कीड़ा है, तो आपसे मैंने इसलिए बात कराई। अब वो, उसको पता ही नहीं कि ये जो गवर्नमेंट के जॉब सेंटर हैं, अनएम्प्लॉयमेंट सेंटर्स, वो इनमें आया ही नहीं। हाँ। अब उसको ना प्रॉब्लम ये है कि उसको अब साथ लेके कोई जाए, हाँ जी, उसकी बात करे। अब वो आ तो गए हैं, लेकिन ना मसला बन गया। बर्मिंघम के अंदर जो है ना, पहले तो ये यहाँ पर ही देख ले, ठीक है ना, पहले तो यही देख ले क्या जॉब का। अब एक और मसला है ना, वो क्या है? वो ये है कि जो स्टूडेंट है, हाँ। वो स्टूडेंट है, उससे आइट्स नहीं होता था, तो अब जिद ये थी कि हमने भी बाहर जाना है। तो आइट्स, अब आपको पता है इधर हर यूनिवर्सिटी आइट्स, ये भी ना देखिए, ये रिक्रूट सेंटर देखें ना, हाँ, ये तो रहा, बिल्कुल। तो आ नहीं रहा है, वो आए तो फिर बात हो। यहाँ पर है एजेंसी है, उनको चाहिए होते हैं ऐसे बंदे हैं ना, जो भाई आपको बताओ, जो वो है ना, अल्लाह भला करे आपका, जो वेयर हाउसेस है, उसमें रुमानिया बल्गारिया के लोग काम करते हैं, उनको इंग्लिश का एक ही नहीं आता, इंग्लिश का एक ही नहीं आता, अंदाज़ा कर ले आप। लेकिन वो है वाइट स्किन वाला, नहीं मेहनती है, मेहनती है, हाँ, मेहनत करते हैं, बहुत तेज काम करते हैं, मेहनत भी करते हैं। फिर मैंने उनका काम किया है, मैंने उनका काम किया, लड़की है, क्या काम करती है वहाँ अंदर किचन, हाँ, अंदर दफ्तर है, ये क्या चीज़ है? तो पुरानी, ये बड़ी ओल्ड बिल्डिंग है। देखे ना, है ना, ओल्ड सी बिल्डिंग है। वो सड़क है सामने, उसके अंदर तो अब क्या करें फिर उसका? अच्छा, ये तो असाइलम सीकर्स के लिए हो गया, और जो असाइलम नहीं करते, मतलब इलीगल आ जाते हैं, पता है, इलीगली काम करते रहते हैं, दो सब आपके साथ मिलके, किसी की बार की सपोर्ट के साथ, फायदा कोई नहीं है, कंस्ट्रक्शन का, 50 साल भी रह रहे तो फायदा कोई नहीं, कंस्ट्रक्शन का काम कर लेते हैं, या वो 50 साल में रहे तो फायदा कोई नहीं है, साल नहीं ग्रोथ में गुजारनी है। अंकल यार, आज तो बंदा ना बंदे की ज़ात कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही मंडे इसकी। सर, आज मंडे टाउन सेंटर खाली होता है, वजह मंडे है ना, कवंट्री रजिस्टर ऑफिस, अभी आप आए हो 5 बजे, ये शादी का अवसर है ना, शादी का दफ्तर है। शादी का अवसर है, अच्छा, जिधर वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर उसकी शादी होती है। हाँ जी वही। हाँ, बेसिकली आप आए हो 5 बजे और लोग घर को जा चुके हैं, जो औरतें हैं, बच्चे, जो फारिग लोग हैं सारे,
चलो जो विंडो शॉपिंग करके जा चुके हैं। कोई बात नहीं। वहाँ समझे तो ये लड़के क्यों इधर खड़े ऐसे हैं? क्यों खड़ा है? ये पता चल रहा है अभी। हैं? थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। इनसे पूछेंगे आप? नहीं नहीं पूछना क्या है। कोई वजह है? हैं? कि नहीं वजह? क्योंकि यहाँ पर सॉलिसिटर है ना, इधर? ये ऑफिस है सॉलिसिटर के साथ। हाँ हाँ हाँ। इसका मतलब यहाँ ना कोई ये ऑफिस है ना, ये हम्म। ऑफिस है। अच्छा अंकल यार मुझे याद आ गया, वो मैंने ना वो जो था जैसे स्पॉन्सर लेटर तो नहीं होता, जैसे वो स्पॉन्सर टाइप का लेटर मेरे पास लिखा हुआ है, और किसी को बुलवाने के लिए कि ये मेरे पास जनाब रेजिडेंसी पहले है, मैं बुकिंग होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। तो वो सोलिसिटर से पता है ना, स्टैंप लगवाते हैं, साइन करवाते हैं। अच्छा। कितने पैसे लेगा? स्पॉन्सरशिप लेटर वो किस बात का? आपके नाम पे? नहीं, किसी और के नाम पे। वो कौन देगा? वो मैं ले लूँगा इधर से। अच्छा। ये तो क्लोज्ड है एवरीथिंग। हाँ भाईजान। अच्छा। तो सोलिसिटर उधर तो 10 पाउंड लेते थे, कि पता है काम कर देते थे कि नहीं? अगर उसको यहाँ बुलाने के लिए कह रहे हो? हाँ एम्बेसी में देने के लिए। अच्छा। हाँ तो वो फिर आप कोई बंदा ये लिख देगा कि ये मेरा मकान है। बिल्कुल। हाँ जी, तो अगर इसको वीज़ा दिया जाता तो ये मेरे साथ रहेगा। हाँ, बिल्कुल मेरे पास अकोमोडेशन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने पैसे लेगा वो? किसी के पास पहले का पड़ा बहुत तो खुद ही टाइप कर लो, खुद ही? पासपोर्ट नंबर डालेगा अपना। नहीं वो तो कर लेंगे, लेकिन सोलिसिटर का है वो। सोलिसिटर से यहाँ पर हाँ लेगा। अगर हैं? 40 तो लेने चाहिए कम से कम। पहले भी मैंने बनवाया था एक, और वो वीज़े लग गए थे 2, लेकिन वो 50 पाउंड उसने लिए थे। मैं चाहता हूँ कोई 10 पाउंड वाला नहीं मिल जाता? हैं? अच्छा, क्या हाल चाल है भाईजान? खैर है इधर हमारे लोग बच्चे क्यों खड़े हैं? वैन का गाड़ी का? अच्छा ठीक हो गया। वेयर हाउस देगा जॉब है ना उस लड़के की। अच्छा ये जॉब पे जाएंगे, इनको वैन लेने आ रही है ना? हाँ नहीं वो जाते नहीं, वो लीफलेटिंग के लिए भी जाते थे और न्यूज़पेपर भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे। इन लड़कों से पूछ रहे ना कौन सी कंपनी है, तो इस लड़के को भेज देते इधर। ये लड़की भी तो जा रही है काम पे। हाँ भाई ये आखिर देखे ना, ये भी जा ही रहे ना। वो पूछ लेना चाहिए था ये, है ना? चलो किसी और तरीके से पूछ लेंगे। अब और कोई नज़र आया था? उसको बोले इसमें चला जाए, बल्कि हाँ गम ट्री खोलेगा ना, गम ट्री उस पे जॉब आती है, लेकिन वो पता नहीं वो उधर का जाता है। वहाँ तो खाली है, कुछ भी नहीं है। किस तरफ है? उधर पार्क में से भी गुजर जाएंगे वो। इधर अभी इधर घूमेंगे ना। अच्छा ये भी उधर जा रहे हैं, इनसे पूछ लो। नहीं ये वहाँ नहीं आया, वो तो काम से आ रहा है अपना। अच्छा शक्ल नहीं बता रही आपको? अच्छा चलो। यूनिवर्सिटी का लड़का है वो मजदूर टाइप की है, उनकी शक्ल नहीं बता रही। मजदूर की और उसकी शक्ल आपको पता नहीं चल रही। अरे यार अबे यार ये भी मजदूरी तो करता ही होगा ना? नहीं वो मजदूरी करता है दफ्तर टाइप की, उस टाइप की कोई। अच्छा हाँ वो थके हुए नहीं नजर आ रहे वो कितने। हाँ बोला भी नहीं जा रहा। हाँ क्योंकि जो गुर्बत है ना, वो कहीं भी रहो। इधर जाना है ना? इधर ही चलते हैं। गुर्बत खा जाती है। हाँ ये चेहरा बताता है ना। और स्पेशली ये जो साउथ इंडियन है ना और श्रीलंकन, ये तो लगते गर्म है। ये देखो। अच्छा
बात समझ में आ गई भाई। हम्म, ये सारे के सारे जो है ना वेयर हाउस में काम करते हैं। हम्म, और सुने एक मिनट, और इनके पास जो जूते हैं ना, हम्म, ये सारे के सारे स्टील टो है। हाँ हाँ, ये इनको अभी यहाँ पर कंपनी है, हम्म। उसने इनको जूते दिए हैं, ये सारे वहाँ जाके खड़े हो रहे हैं वेयर हाउस में, ठीक है। तो इनसे पूछ लें आप। अब ये, हाँ, ये लेके जा रहे हैं यहाँ से, ये लेके जा रहे हैं और ये वहाँ जाके खड़े होंगे, इनको फिर वैन ले जाएगी। फिर वो ये भी आ रहे हैं, या तो ये खेत में जाके काम करते हैं, ये सारे तो वो है। कैसे पूछें, वो भी खड़े हैं, उधर भी खड़े हैं। हाँ, ये या तो ये खेत में काम करते हैं, हम्म, समझे, मेहनत का अलग काम है। हम्म। ये सब उधर ही जा हाँ रहे हैं। जी, हाँ जी, इस समय यहाँ से जो ना वो एजेंसी है इधर। तो चलो ये है, चलें, ये उसको ये बताते देखें, हैं। ये है जॉब शॉप। हाँ, मैं कह रहा था ना, आपको बिल्कुल बता रहा सही था। है। ये जॉब शॉप है, वहाँ जाओ। ये आपको सीवी सब खुद बनाते हैं, अच्छा, जॉब भी आपको लेकर देते हैं। इसके साथ ही फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस भी उधर ही होगा। नहीं, यही देंगे ना, ये आपको घर से लेके जाते हैं आपको। अच्छा 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 अच्छा। ये घर से बुलाते हैं भाई। ये सामने क्या है? बंद हो गया, अच्छा, ये वैसे प्राइवेट कंपनी होती गवर्नमेंट है? का है, नेशनल कैरियर सर्विस। ये सरकार का है, ये सरकार का है। अच्छा, basically। आपको इसका रास्ता अब याद हो गया ना? नहीं तो अगर आप उस लड़के को लेके हम आना चाहें तो आ सकते हैं ना? देखिए, सबसे पहले आप उसकी फोटो खींच लें, किसकी? ये इसकी देखें, ये इधर इधर देखें सरकार, इसको आप बंद कर दें शायद। नहीं नहीं, चलने दें इसको, लोगों को पता मिल होना चाहिए अच्छा, कि जॉब अब ऐसे देखिए, यूथ वर्कर है ये, मार्केटिंग सर्विस डेवलपमेंट ऑफिसर, लाइन, ये सब अवेलेबल वैकेंसीज हैं। जॉब है सारी। लाइन कुक, सैलरी भी इन्होंने लिखी हुई है। देखिए लाइन कुक है, इसमें क्या करना है, इसने इंस्पेक्ट, क्लीनिंग, मेंटेन फूड प्रिपरेशन एरिया, सफाई सारा ये करने का है। इक्विपमेंट की सफाइयाँ भाई सर के सरफेस करना है। फैक्ट्री असेंबलर, सिक्योरिटी ग्रिल, हाँ, ये हो गई, ठीक है। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, फिर उसके बाद आप आ जाए इधर, फैक्ट्री असेंबलर, एसेंबलर क्या है, ये मोबाइल है, और पुर्जे जोड़ने वाला। पूरा जोड़ना है। इसके लिए क्या चाहिए, असिस्टेंट विद द असेंबली ऑफ द सिक्योरिटी ग्रिल बाय वीकली प्रोडक्शन शेड्यूल। सही है। मैं दूर से ना इसकी बना लेता हूँ जरा वीडियो, तो जाके दिखाते हैं। ये तो बहुत सारी जॉब्स हैं इधर। नहीं, ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ, एजुकेटर, बंदे के लिए। सेटलमेंट डीड्स एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर असिस्टेंट, अप्रेंटिस लेवल 3। अब ये आ जाए, ये देखिए, ये है होम केयर असिस्टेंट है ये, ठीक है ना। ये सारा सराउंडिंग एरिया है कॉन्ट्री के अंदर। हाँ, इसको चाहिए असिस्टिंग वॉलंटियरेबल Home care एंड assistant. एल्डरली सर्विसेज ऑन हाउस ड्यूटी मैनेजर, पर्सनल केयर, केयर असिस्टेंट, अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। ये उसने घर के अंदर जाना है और उनकी देखभाल करनी है, उन्हें घर को साफ करना है। उसको देंगे ये लोग 950 पर आवर से 10 पाउंड तक घंटे की, मिल जाए तो ठीक ठीक है। है। टैक्स करने के बाद आपको मिल जाएगा इजीली 850। 7 AM से 250, ये ठीक है। 5, 6, 7, 7-8 घंटे हाँ जी, हाँ जी। को मिल जाएंगे। जा ये मैं जाके ना उसको भेजता हूँ इधर, हाँ जी। ये ठीक हो अब गया। ये देखें, ये देखें, अब ये वाली जॉब है ना, हम्म, ये जो है वेयर हाउस ऑपरेटिव, यानी आपका जो बेटा जो वेयर हाउस में काम करता है ना, ये वेयर हाउस ऑपरेटिव प्लस फोर्क लिफ्ट ड्राइवर। हम्म, अब जैसे आपका बेटा है तो फोर्क लिफ्ट ड्राइवर का कोर्स कर लेना, बड़े अच्छे पैसे हैं, अच्छी तनख्वाह मिलती है। अच्छा, और बड़ा हल्का सा सस्ता भी है। लाइसेंस लेना पड़ता है फोर्क लिफ्टर का? ट्रेनिंग है ना हफ्ते की, ट्रेनिंग है बस, 3 दिन की, हफ्ते की। लाइसेंस नहीं होता उसका? वो दे देगा ना कार्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, यही लोग भी ट्रेनिंग भी कराते हैं अच्छा अच्छा अच्छा। फ्री के अंदर, हम्म, फ्री में ट्रेनिंग भी कराते हैं। अगर ये यहाँ पर है ना, आपका बेटा है, ये मैंने फोर व्हील ड्राइवर की ट्रेनिंग करनी है, मेरे पास वेयर हाउस का एक्सपीरियंस है। चल है, कोई भी आए यानी कि उसका फायदा ये होगा। देखें, अब इसके अंदर देखें, अंकल छोड़ भी दो अब। हाँ नहीं आपको बता रहा हूँ, उस हाँ। लड़के को आप बता सकते हो हाँ ना, जी, आप हो यहाँ गया। रहता है आप। कैन सी ओवरव्यू
ये और ये हो जाएंगे ना कि तो करना क्या है उसने, हाँ देख रहे हैं सारा। तो अब उसको बोले इधर आ जा भाई जॉब शॉप पे, तो जॉब नहीं है साले को, इधर इंग्लिश कोई बोला उन्होंने, बोलनी आती है। नहीं, अब मैं उसको बोलता हूँ जाके, ये कौन सा है? बल्कि उसे मैं लेके आऊँ। ये सेंटर ही है, मार्केट। ये जो नहीं है इसकी ओल्ड मार्केट, मेरा ख्याल है कि ये कंट्री ओल्ड मार्केट है। नहीं, मैं उसे लेके आऊँगा खुद। और आप बात करो। हाँ, मैं खुद उससे इनसे बात करके। चल भाई, जैसे ये जॉब है, ये वाली शॉप है, ये अपने देसियों की, कालों की, काली और ये तो देसियों की शॉप है, उस पर घुस जाएगा। हाँ, ये ओल्ड मार्केट है, मैं आया हूँ इसमें, लेकिन इस साइड पे मैं पहली मत ये है कॉन्ट्री मार्केट। हाँ, कॉन्ट्री मार्केट। अच्छा, ये है जॉब सेंटर जो आप कह रहे थे उसको। जॉब शॉप, ये सीवी बनाएगा, सब कुछ बनाएगा, यही बनाएंगे? सब कुछ बनाते हैं ये, आपको कुछ नहीं करना। अच्छा आपने सिर्फ जाके एंट्री पानी है। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा मैंने यहाँ से जॉब ली है ना, इसलिए मुझे पता है। अच्छा, कब? ये जो वेयर हाउस की ली थी ना, मैंने यहीं से ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, टेस्को की ली थी वेयर हाउस, लेकिन मैंने की नहीं। क्यों? बहुत टेम्परेचर जो था ना, 5 था। हाँ, मैंने कहा मैं तो मर जाऊंगा। ये भी वो टेम्परेचर वाली जगह पे वेयर हाउस में गया है ना, उधर बोलता था कि बड़ी ठंड है भाई उधर। लेकिन बाल वेयर हाउस में ना वो लगे होते हैं, अल्लाह भला करे आपके, गर्मी करने के लिए ना हीटर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको माइनस में ले जाएगा। लेकिन ये कि वेयर हाउस जो होते हैं ना, ये जो फूड वाले होते हैं, इसमें कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना बड़े बड़े, वहाँ फंस जाता है। अब बंदा स्टूडेंट है, ये देखें वो 45 लाख रुपया लगा के आए हैं। अभी कोर्स, अभी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस गई है। अभी जो 3 सेमेस्टर हैं वो कह रहा था 3 सेमेस्टर, अब 2 सेमेस्टर की और फीस देनी है कम अज कम, और कुछ नहीं तो 50 लाख तो और देगा हैं। और 50 लाख रुपया दे के, आपको पता है ना पासिंग रेशो कितनी है? पास ही नहीं होता बंदा। नहीं, अगर पास ये कर भी लेगा ना, हाँ, तो PSW मिल जाएगा। ठीक है, ये हाँ बस 2 साल का, इसको 1 साल का 2 साल का जो भी है ना, हाँ, फिर क्या करेगा 2 साल बाद? बस 2 साल और मिल जाएंगे फिर रहने को। हाँ, बस यही। फिर वो लड़की जो है, अगर उसको जॉब मिल जाएगी, अगर जॉब मिल गई अगर, तो फिर उसके बाद ये फिर कंटिन्यू चल जाएगा। मैंने उसे कहा कि मेरा भाई, लेकिन ये अपनी अच्छी जिंदगी छोड़ के जो ये सुबह आप पूछ रहे थे ना ये वीडियो किस मौजू पे बनाई है, वो मैंने इसी मौजू पे बनाई है अच्छा कि PSW मिलता है, PSW के मिलने के बाद फिर क्या होता है। हाँ जी, हाँ, PSW मिलने के बाद फिर बंदा फिर यहीं करे जाएगा। 2 साल जो है फिर वो, अच्छा अंकल, वो जो कपल्स आते हैं, अरे वो ले ले, क्या टॉयलेट रोल ले ले। हाँ, टॉयलेट रोल टॉयलेट रोल है ना हमारे घर में? ले, फिर है नहीं, मैं खत्म हो शायद। वो नहीं है, वो ले लेते हैं 1 पैकेट। मेरी बात सुनो, हम क्यों उठाते फिर वो हैं, उसने अंदर रखे हुए हैं, लेकिन इन तीनों ने ना फैमिलीज ने अपने अपने रखे हुए हैं। चलो हम रख देते हैं ना, नहीं, हमें जरूरत नहीं होगी तो साथ वाली दुकान से ले लेंगे, वो उठाते फिरेंगे। और ये सस्ता मिलता है। वो इधर से आओ मेरा भाई। अच्छा, मैं आपसे ये पूछने लगा था, हाँ, क्योंकि आपका बड़ा तजर्बा, एक्सपर्टीज़ आपकी बहुत लंबी चौड़ी। जो कपल आते हैं स्टूडेंट हैं, उनका अगर बच्चा हो जाता है हाँ, तो उस बच्चे का क्या बनेगा, उसको बताएंगे। हाँ। अब जैसे आपका माशाल्लाह छोटा है ना ये, अभी इसके बाद बात में करो, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, तो यहाँ जो बच्चा है, जैसे आतिक है, आतिक का जो बच्चा था ना, अब वो दोनों माँ बाप जो है इलीगल, तो अब उनका बच्चा हो गया, ठीक है। अब वो इंतजार कर रहे हैं 7 साल होने का। जैसे ही वो 7 साल का होगा तो उसको मिल जाएगा ब्रिटिश पासपोर्ट, बच्चे को ब्रिटिश पासपोर्ट। फिर वो उसके माँ बाप जो है उसके बिहाफ पे अप्लाई करेंगे, फिर उनको मिल जाएगा 100% इनको मिल जाएगा। 100%।
यानी कि 7 साल लगेंगे। हाँ 7 साल। और वो तो था ना वो इलीगल। अगर कोई लीगल है, अगर कोई लीगल आया है उसका सिनारियो क्या बनेगा? सेम ही है ना, सेम ही है 7 साल 7 साल, क्योंकि उसकी भी पे मिल रहा है, हैं? उसके भी पे मिल रहा है ना, क्योंकि उसकी 7 साल का उसकी लुकआफ्टर कौन करेगा? उस बच्चे की हाँ, लुकआफ्टर कौन करेगा? हाँ, वही करेंगे ना। जब तक कि वो 18 का नहीं होता तो वो किसके रहम करम पर है? माँ बाप के रहम करम। हाँ। माँ बाप उसके जो है ना मालिक है। अगर लेकिन होगा 7 साल बाद। अगर सज़ा, अगर वो लोग कुछ गफलत बरतते हैं ना बच्चे की परवरिश में, तो सज़ा किसको होती है? माँ बाप को होती है, माँ को होती है, बाप को होती है। नहीं, वो ऐसा तो नहीं कहते कि बच्चा रियासत का है, आप लोग जाएं जिधर नहीं जाना नहीं, है। ये ऐसा नहीं कहेंगे। नहीं, ये तो वायलेशन हो गई ना, हाँ। ये तो वायलेशन हो गई, ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो गई ना, क्योंकि एक बच्चा है 7 साल का है, वो माँ बाप के बगैर तो रह ही नहीं सकता ना। अच्छा, इसमें से एक और क्वेश्चन है कि जब वो वालिदैन इधर चाहे लीगल हैं चाहे इलीगल हैं, हाँ अब उनका बच्चा हो गया, हाँ। अब उस बच्चे को ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, नहीं, ट्रैवल नहीं, हाँ, पासपोर्ट मिल रहा है। आप वही ट्रैवल डॉक्यूमेंट। नहीं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट तो कागज होता है। अच्छा, पासपोर्ट बाय बर्थ है इधर का। अच्छा, पासपोर्ट के कितने अरसे बाद मिलेगा? यही 7 साल होगा, 7 साल का होगा? 7 साल का होगा, वैसे ही उसके हाथ में आ जाएगा। उससे पहले नहीं? नहीं नहीं मैंने सुना है कि स्कूल को एज में जाके मिल जाता है। नहीं नहीं, 7 साल। मतलब 7 साल तक बच्चा, वालिदैन चाहे इंडिया से या पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी हैं, उन बच्चे को इधर ही रहना होगा। बच्चों को इनकी मिलकियत हो गया ना। नहीं, अगर वो वालिदैन लेके जाना चाहते हैं मुल्क अपने, मैं क्या कह रहा हूँ, पेरेंट कंट्री में लेके मैं जाना कह रहा चाहते हूँ, बच्चा ब्रिटिश है, हैं। चाहे वो 7 साल की उम्र में चला जाए पासपोर्ट लेके और 80 साल का होकर वापस आ जाए, तो भी वो ब्रिटिश है। अच्छा, बात समझ रहे? वो जब भी वहाँ आएगा इसको पासपोर्ट मिलेगा? नहीं, हाँ। 7 साल में उसको मिल गया। उससे पहले फर्ज करे किसी का 1 साल का, 6 माह का, 2 साल, 4 साल का बच्चा है, 7 साल पूरे नहीं हुए, नहीं, वो नहीं। और वो अपने मुल्क का पासपोर्ट बनवा के चले जाते हैं, हाँ, तो आप खत्म। फिर नहीं इसको मिलेगा नहीं, इधर नहीं, का? मिलेगा ही नहीं 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 इन एनी सिचुएशन, नहीं, क्योंकि इन उसने एनी कंडीशन, नो। नो नो, क्योंकि उसने जो है ना वो पीरियड पूरा नहीं किया ना। अच्छा 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 अच्छा। जैसे बिल्कुल एक मिसाल के तौर पे आपके पास इंडेफिनेट है, हम्म, ठीक है, अब आपने पासपोर्ट अप्लाई करना है, हम्म, तो आपने 1 साल के बाद करना है। हम्म, 1 साल के दौरान में आप 90 डेज से ज़्यादा बाहर रह ही नहीं सकते। हम्म, अगर आप 6 महीने के लिए पाकिस्तान चले गए, इंडिया चले गए, बांग्लादेश चले गए, हम्म। तो फिर आपको वो 6 महीने पूरे करने हैं, दोबारा से? फिर दोबारा से। यानी कि बच्चे ने अगर एक दफ़ा अपने वालिदैन के मुल्क का पासपोर्ट बनवा लिया तो इधर का फिर वो पासपोर्ट नहीं बनवा नहीं सकते? नहीं अगर बनवाना तो 7 साल मुसलसल वो इधर रहे? नहीं, हाँ। ऐसा नहीं है। जैसे एक बच्चा है, हाँ, वो है अफ्रीका का, हम्म, एक बच्चा है वो है बांग्लादेश का, हम्म, उस पर लिखा होता है, हम्म। उस पर लिखा होता है पाकिस्तानी अब ब्रिटिश, हम उधर जाएंगे इधर जाएंगे? उस पर लिखा होता है पाकिस्तानी ब्रिटिश, हम्म, बंगाली ब्रिटिश, हम्म। अफ्रीकन ब्रिटिश, अमेरिकन ब्रिटिश। अब सीधा जाना कि इधर जाना है? है इधर जाना है कि उधर जाना है? पता नहीं, कहीं भी चलेगा। चलो। तो वो उसके साथ जो ना एक लफ्ज़ जोड़ा होता है उन्होंने हम्म, कि इसकी जो हसब नसब है ना, हम्म, जो ब्लड है हम्म, वो किधर का, हम्म, बिकॉज दोनों को दोनों माँ बाप जो है ना पाकिस्तानी है, या एक पाकिस्तानी एक ब्रिटिश है, हम्म, लेकिन जिसके 4 फादर्स यानी दादा परदादा हम्म, वो ब्रिटिश थे, हम्म, तो फिर लिखा जाएगा ओनली ब्रिटिश। हम्म। ओनली ब्रिटिश। हाँ, लेकिन Otherwise- लेकिन अगर उसमें उन दोनों में से बीच के अंदर एक इधर उधर का है, हम्म, तो फिर उसका हसब नसब में जो आएगा ना हम्म। वो जुड़ जाएगा। अच्छा, वो आपको पता है हमारे साथ एक उधर काम करता थे वो भट्ट साहब, वो भट्ट साहब, अच्छा, बट साहब, नहीं नहीं, वो हाफ साहब थे एक, वो टेकअवे पे काम करते थे खूबसूरत से सियालकोट के, हाफिज साहब, हाँ हाँ है ना? हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने असाइलम किया हुआ था। जी 17 साल के बाद मिला था उनको। किया था ना उनको? हाँ, 13 मतलब जब मैं मिला था तो 10 साल हो चुके थे, तो वो कह रहे थे मैं पाकिस्तान बच्चों के पास नहीं जा सकता, 10 साल हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, फिर उनको ना वो कोई एक डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिया था कि तुम यू कैन डू जॉब है, हाँ था ना?
कोई जॉब की उनको दी थी उन्होंने इजाज़त, परमिशन दी थी जॉब की कि नहीं? हाँ, वो किस बेस पे दी थी? उनका तो केस चल रहा था ना, कंटिन्यू चल ही रहा था। तो उन्होंने कहा कि जॉब कर सकते हो। हाँ, तो वो केस चल रहा था, तो उन्होंने तो उनको काम की इजाज़त दे दी। अच्छा। ठीक है, लेकिन उनको जो जब लेटर आया था ना, वो आया था 17 साल बाद। 17 मतलब 15 साल के बाद जो है ना वो पाकिस्तान गए थे। 17 साल के बाद पाकिस्तान गए थे, उनका जो असाइलम था वो एक्सेप्ट हुआ था। एक्सेप्ट हो गया, उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिला था हाँ, 17 साल में। पासपोर्ट नहीं। नहीं ट्रैवल डॉक्यूमेंट वो तो फिर बाद में मिल जाता है ना स्टेट में। अच्छा अच्छा वो फिर जब मिल गया तो कहानी खत्म हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मिल गया तो आपका चैप्टर बंद हो गया ना, नया चैप्टर खुलेगा। हम्म अब नया कोई इशू आ जाएगा, यानी ज़िंदगी में एक नई चीज़ आ जाएगी। मकान बनाना है, दुकान बनानी है, घर बनाना है, अल्लाह ताला को एक नया दरवाज़ा खोल देगा। बच्चों को लेके आना है। हाँ, मतलब दुनिया के अंदर मतलब उसको उसने फिर लगा देना है, एक नया चैप्टर खोल के। जैसे जैसे बिल गेट तीसरे नंबर पे आ गया ना, अभी वो परेशान हो गया कि मैं तीसरे पे आ गया, मुझे वापस वन पे पहुंचना है। और वो उसकी तड़जोड़ में लगा हुआ है कि किसी जगह वापस मैं वन पे आ जाऊँ। एलन मस्क को जो है तीसरे में ले आओ। तो अल्लाह ने ना इस दुनिया के अंदर जो ना ये चीज़ रख दी है, चमक दमक, समझा ना? तो अल्लाह उसको पूछो कर, वो भी खुश नहीं है। लगे रहो ना भाई, लगे रहो। यार। यहाँ पे ना वो मुझे याद आ गई है कि एक मेरी चाहत है, एक तेरी चाहत है, हैं? हाँ। या एक है कि हो उसमें फिर के मतलब घुमा फिरा के बाद का होगा भाई जो मेरी चाहत है। अगर तू मेरी चाहत पे आ गया तो फिर वही होगा जो तेरी चाहत है। हाँ। इसके अलावा एक मुझे याद आ गई कि जो मेरी याद को भूल जाएगा ना, उसकी मईशत है, मईशतन जाना का, मैं उसकी मईशत बड़ी सख्त कर दूँगा। तो उसका यही मतलब है। यही मतलब जैसे आपने एक बार बताई थी, एक बार क्या इधर मेरे पास आओ ना। वो आपने बताया कि जी इंसान के पास ना दौड़ भी होनी चाहिए, एक फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 4 फैक्ट्री, 10 फैक्ट्री होगी। ठीक है, अब उसके पास टाइम नहीं है, तो अल्लाह ने उसको क्या दे दिया? टाइम का। ये बहुत पुरानी बात है, आपने मुझसे कोई 12 साल पहले मैंने की थी ये बात। हाँ इतनी जहानत की बात मैं कर गया, हाँ, बस वैसे ही मुझसे हो गई है। जो गैर इरादतन ना जाने से गई है ना, ना चाहते बस हो गई। हाँ हाँ, बस हो गई किसी तरीके। तो वो उसको अल्लाह ताला जो ना क्या अज़ाब देता है? मसरूफियत का। ओए होए, कहते हैं मसरूफियत का अज़ाब सबसे बड़ा अज़ाब। तो उसका फिर मैंने जो ना एंड देखा अपने बॉस, मेरा जो बॉस है ना सलीम, उसके बाप की सूरत में। अच्छा अंकल, ये जो विल्को है ये बेहतरीन है, ये भी सस्ता है क्या? महंगा? सस्ता है, बहुत सस्ता है। इसमें खाने पीने हर चीज़ की खाना नहीं है इसमें, हाँ। घर की चीज़ है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल घर की सारी फर्नीचर वगैरह हर चीज़ घर से मुतल्लक हर चीज़। अच्छा, तो मैंने उसके बाप को देखा, किसके? सलीम के बाप को। हाँ, जब उसकी उम्र थी 70 साल, तो बेटे ने छोड़ा रेस्टोरेंट में, बेटा छोड़ के चला गया, दूसरा बेटा अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और वो अकेला बैठा हुआ है। उसको चला भी नहीं जाता था, मेरे को बोलता है मेरे को ना शीशे के बाद बैठा दो, मैं गाड़ियाँ देखूंगा। अच्छा, अल्लाह। उसने इतना पैसा जमा करा है, जिस तरीके से भी किया, अल्लाह उसकी मफ़रत करे, जिस तरीके से उसने किया, ठीक है, जायज़ नाजायज़ जो भी उससे कर सकता था। जो मतलब एंड ऑफ डे जो ना कहता मुझे शीशे के पास बैठा दो, मैंने क्या करना है? गाड़ियाँ देखनी है, गाड़ियाँ देख के वक्त गुजारूंगा। हाँ। और उसने कभी आज तक अपने किसी एम्प्लॉई को ये नहीं कहा बेटा तूने नमाज़ पढ़ी नहीं पढ़ी जोर की, कभी नहीं कहा उसने। उसने बोला मामा तूने ये पाया नहीं, इसमें है नहीं पाया, तूने खाना नहीं डाला, तूने ये सब पास से तेल नहीं डाला, तूने इसमें ये नहीं डाला, उसको यही इसको ऐसे कर। या ये कहता था कि तुमने ये सालन ज़्यादा डाल के दिया कस्टमर को, हैं? फिर ये रोटी भारी क्यों पकाई है ना, हल्की करो। हमारे पास भी आगे यही बातें करता था। मैं बता रहा हूँ कि उसने जिंदगी भर यही काम किया था ना, अल्लाह ने इसी चीज़ में डाला था उसको। अल्लाह ने कहा मौज कर।
फिर आपने एक बात और बताई। ये भी मैंने बताई थी, कौन सी वाली? ये जो आप बताने लगे हैं। हाँ, ये ज़रा जोर से बोलें, लोगों को पता चले कि मैं ऐसी बातें, कभी मेरा जहन बिल्कुल दुरुस्त था, मैं ऐसी बातें किया करता था, ये अब ख़राब हुआ है। अच्छा, तो ये भी आपने मेरे को कोई यार इधर नहीं, बर्मिंघम में मैंने देखा था ट्राम चलती है। अच्छा अच्छा, ये क्या बताया था बात मैंने? आपने एक बात बताई 12-14 साल पहले ही, हम्म, ये वाली बात कि हमने बुलाया मेरे को, तो क्या ना हैं? बात मेरे जहन से निकाल दी और मेरे मुंह पे आई थी वो। नहीं, आज याद आ यार, पानी पिला दो एक घंट। क्या था? आपने अपने लिए भी पानी नहीं लिया, मैं मेरे लिए भी लेने नहीं। लगा। नहीं, आप लेते हैं जब आएगी ना कोई चीज़। तो आपने बात बुला दी मेरे को, पता हम कम से कम ये खोले ना ज़रा। क्या बात थी? क्या बात कर रहे थे? सिर्फ बात बता रहे। आपने कहा कि वो मसरूफियत के अजाब वाली बात हो रही थी ना, तो आपने कहा कि आपने ये बात भी की थी। आखिरी घंट रह गया, ये बाद में पीते हैं। अच्छा अंकल, इधर से आगे उतरे थे ना मेरा ख्याल में? नहीं नहीं, इधर से अम्मा इधर से सवार होंगे, ये आपने याद रखना, इधर से हम बैठेंगे। ठीक है। अभी घूमते हैं, अभी पैसे बड़े दिए। आ जाओ। कम रुको, आपने बुला दिया, वो अच्छा तो याद आया था। मसरूफियत के अजाब वाली बात हो रही थी। मशहूर का आप तो हमें बता दिया ना कि भाई इस तरह से इंसान जो है वो। हाँ, आपने बताया कि जितने मुसलमान हैं वो सारे जाएंगे जन्नत में। जन्नत में जाएंगे। अच्छा। और उसका ऐसा है कि क्योंकि दोज़ख भी होगी, दोज़ख के अंदर जो जिन्होंने जन्नत में जाना है उनकी दोज़ख भी अलग ही है। तो अल्लाह ताला अपना, पहले आप ये बता दें, ये साइकिल आ गए, ये कैसे बंदा लेता है? ये इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है, साल की फीस देनी पड़ती है, 10 पाउंड 15 पाउंड जो भी होती है। नहीं अंकल, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही होता है। मेरी बात सुनो, मैंने ये साइकिल चलाया, मैं एक वीडियो भी बनाई है। वो लड़के के पास ना कार्ड था, तो हाँ, मेंबरशिप थी ना उसके बाद। तो उसके 5-10 पाउंड उसके अंदर कार्ड में थे। हाँ, तो वो उसे कहने लगा कि मैं 1-2 घंटा भी चला सकता हूँ। फिर उसने लेके ना मुझे दी, वो मैं 10-15 मिनट ना, फिर वो जो कहते नहीं बांदर पटोसनी है, वो मैंने मारी। हाँ, तो अच्छा, तो मैंने क्या कहा था उसको? ये पेस्ट जो भी है दोनों चीज़ है ना इसमें, साल की भी है और पेस्ट वो भी होगी। अच्छा। सो अल्लाह भला करे। तो जन्नत उन्होंने बताया आपने, जन्नत जो होगी ना, हर मुसलमान जन्नत में जाएगा, लेकिन उसकी जन्नत जो होगी ना उसके अमालों के हिसाब से होगी। हाँ, उसकी जन्नत हाँ, उसके अमाल के हिसाब से होगी। ये तो भाई देखे ना, ये तो नेचुरल लॉ है ना कि बंदा एक ज़्यादा मेहनत करता है तो उसको, हेलो सर, तो उसको ज़्यादा मिलेगी, और एक बंदा कम मेहनत करता है तो उसको ज़्यादा वेजेस कम मिलेंगी। फिर आपने एक मेरे को उसका मिसाल की तरह बताया कि एक बंदा था, उसको बहुत लगाव था खेती बाड़ी से। तो बोला उधर उसको कोई आग की या डंडे की कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसको थैंक यू। व्हाट इज दिस? ए रेड लेटर डे, या फॉर जीसस क्राइस्ट। या यू गिव मी, I will go to home and we'll read it. Okay, thank you so much. Thank you. तो वो जो है जन्नत, उसको दुनिया के अंदर ना हमेशा दिन रात सुबह शाम खेती बाड़ी का ही सोचता था। तो उसको अच्छा, पहले ये बात सुन लें, जब भी आपको ऐसा लीफलेट कोई दे ना, वो गैर मुल्की, तो आपने लेना है। ठीक है। पता है, मैं फर्ज करो मैं खड़ा हूँ या आप खड़ा हूँ, तो हम ऐसे हाथ आगे करें किसी को देना, तो थोड़ा सा ना बंदा डिसरिस्पेक्ट फील करता है। हाँ, तो आपने ले लेना है। यार मैं पता है क्यों नहीं लेता, वो तो खैर ये शायद महसूस कर, मैं इसलिए कहता हूँ कि यार इसमें चलो किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसमें खुदा का उसके नबी का नाम लिखा, मैं उसको फेंकूंगा, मेरे को ये प्रॉब्लम पड़ जाती है। नहीं, वो हम किसी ऊंची जगह पे, किसी अच्छी जगह, सेफ जगह पे रख देंगे। मेरी गाड़ी के अंदर अभी भी एक लीफलेट पड़ा हुआ है, पिछले कितने महीनों से पड़ा हुआ है, और एक स्पीकर पड़ा हुआ है, कितने महीनों से, मैंने फेंका नहीं है अभी तक। ये क्या है? वेस्ट ऑर्चर्ड, ये भी कोई ये बिल्डिंग है, पोस्ट ऑफिस।
सारे शॉप है, शॉपिंग सेंटर की दुकानें हैं इसमें। हाँ अच्छा 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 चलें आगे। अच्छा जी मैं तो नहीं आया हूँ। तो एक बंदा खेती बाड़ी करेगा जन्नत में, तो वो बस वो पूरे दिन खेती करेगा, फिर वो सारा जो भी प्रोसेस होता है वो पूरा करेगा, खेती होगी, हाँ। काटेगा, हाँ। अगेन फिर वो यही काम करता रहेगा। हाँ। ठीक है ना, फिर उसको तकलीफ कोई नहीं होगी और उसकी ज़िंदगी अबदन आबाद है, तो सारी ज़िंदगी इसी में ही लगा रहना उसने। हाँ तो इसी तरीके से उसकी खुशी इसी में है। हाँ असल में तो मालिक ने देखना कि ये खुश क्या चाहता है। हाँ, क्योंकि उसने उसने दुनिया के अंदर जो है ना खुशी इसी में हासिल की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये एक सहाबी थे ना, वो काश्तकार थे, तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह, जब जन्नत की बातें हो रही थी सरकार फरमाते, तो उसने कहा कि या रसूलुल्लाह उधर खेती बाड़ी भी होगी। तो सरकार ने फरमाया कि उधर तो मेहनत करनी नहीं पड़ी, बिना मेहनत सब कुछ मिलेगा। तो वो सहाबी जो ना वो उदास हो गए। तो वो कहने लगे कि या रसूलुल्लाह, मुझे तो खेती बाड़ी में बड़ा मज़ा आता है, अगर ये ही उधर ना हो तो जन्नत में जाकर क्या करना है। तो आप सल्लल्लाहु मुस्कुराए, आपने कहा अल्लाह तेरी ख्वाहिश उधर पूरी करेगा, क्योंकि इसमें तेरे लिए राहत है ना, खुशी है। ये बात भी मैंने बताई थी, तो अब मुझे ना कुछ कुछ याद आ गया है। और देखें उस वक्त मेरी सोच कितनी इंसानी सोच थी। अच्छा, मैं इंसान की तरह सोचता था, अब तो मैं बिल्कुल जानवर हो गया हूँ। फिर मैं आपकी इस बात से आगे बाद में जो है वो इसको अब ये देखें ये कितनी लंबी हो गई है, 50। हाँ ये ऊपर लिखी है 50 चलने दें, हमें क्या, हम घूम फिर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जिसे देखनी होगी देख लेगा, जिसे नहीं देखनी होगी। तो फिर मैंने फिर इस मैसेज को जो है ना आम किया और इस मैसेज को लोगों तक पहुँचाया। फिर मैंने मैंने बताया कि जो हदीस है ना कि दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया आखिरत की खेती है। तो फिर मैंने इस वाली जो आपने जो डिस्क्राइब की वो मेरे को समझ में आई, लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं समझे कि भाई दुनिया आखिरत की खेती है, नबी की हदीस है और सही हदीस है। वो दुनिया में जो करोगे उसका फल जो है वो तुम आखिरत में पाओगे। अच्छा ये वो है ना, वो तो हदीस शरीफ है, उसका वो है कि दुनिया मज़रातुल आखिरा है। ठहरो ठहरो, सिम दे के डाल लेते हैं। हाँ डाल लेते हैं, ठहरे हैं, सड़क अभी खाली नहीं हो रही, खाली होगी तो फिर ये जाएगी तो हम जाएंगे। चले आ जाए, सिम उधर से ले लेंगे अपने पास से कि इधर से ले लेंगे? हम जाएंगे तो बंद कक्षी की जा चुका होगा। हाँ इधर से ले लो वो शाम से। या चलो सुबह ले लेंगे। चलो अभी पानी ले लेते हैं, तो वो उस शाम से फिर ले लो। आप लिक्विड लोगे? नहीं मैंने कुछ भी नहीं लेना, मैं भी पानी लूँगा। पानी की रूम टेम्परेचर पे ले लें। रूम टेम्परेचर वाटर। You have water? Water. No, no fridge. In your store. What do you mean water? Which water? You don't have. Do you have water bottle room temperature? That one. Give this one. This one. Yeah, yeah. Yeah. This is called. Yeah. This is called room temperature. Cheap one. Yeah. Just keep it. Yeah. That one. Yeah. You give me. How much I keep it on? Okay, 2. This video. हाँ. How much is? No, don't take the video. Okay. Take the video. Yeah, Okay, I get. you're allowed to, yeah? Okay. No How problem. much is? अच्छा जी, ये मेरी अंदर ही डाल लें, उसके बैग के अंदर। इधर लगा लो साइड में, ये साइड में जो जगह नहीं बनेगी। नहीं अंकल, वो उसके लिए दोनों हाथ दरकार है ना। चलो यार देखो ये है सारे रोमानी है कि हाँ। देखा आपने
मोबाइल भी बचाना है इनसे। नहीं हाँ बचाना होगा डेफिनेटली। ये अच्छा, वो बात पता क्या थी? अब मोबाइल जो है ना, बात सुन लें, हम्म, यहाँ पर स्नैच नहीं होता। हम्म, उसकी वजह ये है कि आप जैसे जाके रिपोर्ट करोगे ना पुलिस में, उन्होंने इसकी लोकेशन 1 सेकंड में ट्रेस कर लेनी है। अच्छा 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 वो घर पहुँच जाना, तो अब मोबाइल नहीं चलते, अब वो खत्म हो गया। अच्छा 1 सेकंड में पहुँच जाते हैं वो। चाहे बंद हो, बंद हो बंद मोबाइल पे हो, फिर भी वो लोकेशन अपनी शो लोकेशन, करेगा। हाँ जी। वेरी नाइस। अच्छा अंकल देखो, ये उनके पास भाई मशीन है। है ही पुराने ज़माने की ये इमारत या? अब टालने दो ना, थोड़ी कड़क हो गई है तो ना ऐसा करो मैं please। तशरीफ लगाऊंगा। हाँ बैठ। हाँ, क्योंकि मैं तो चलता नहीं हूँ ना, पूरा ड्राइव ही करता हूँ, तो चलना नहीं होगा। ठीक होगा, चले आ जाए। ऐसी जगह बैठता है जहाँ पर मैं थोड़ा राहत भी लेता, हाँ तो राहत महसूस होती। चलो आओ, फिर जगह देखते हैं फिर। वो जगह पीछे रह गई। किधर ठंड किधर नहीं पड़ गई है? किधर है, किधर है वो जगह? ठंड नहीं हो गई? हाँ हो गई ठंड। कुछ खा पीना नहीं दोबारा आई फिर गाड़ी में बैठ के चलते हैं फिर वापस घर में। तो कुछ चुक्कड़ पुक्कड़ लेते हैं ना। वो करते हैं घर में, जो खाया खा के आए वो खत्म हो गया तुम्हारा, मेरा तो नहीं हुआ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई ले लेना, कोई चलो। अच्छा वो बात बड़ी अहम थी, और बात मैं ये कर रहा था कि दुनिया मज़रातुल आखिरा है ना। जी जी। अब देखें हदीस शरीफ के मुताबिक इंसान जो अच्छे अमल करता है हाँ हाँ उसका तो अजर पाएगा, हाँ जी, हाँ जी। और कोई वो ऐसे अमल भी करता है कि जो सदका जारिया की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। या उसकी आलो औलाद पीछे से कोई काम कर देती है, कोई नलका लगवा देती है, कुआं खोद देती है, सड़क बनवा देती है, तो कहती है कि इसका स्वाब हमारे वालिदैन को पहुँचे। हाँ जी, हाँ जी। अब वो मिलना है ना, बिल्कुल, और वो हमेशा हमेशा मिलता रहना है, हमेशा हमेशा, जब तक दुनिया जब का तक दुनिया का है। बिल्कुल। इसी तरह जिस इंसान ने इधर अपनी ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी सलाहियतें बढ़ा ली जितनी, हाँ अब वो बढ़ाता बढ़ाता दुनिया से एज ए स्टूडेंट चला गया है। हाँ, अब वो सिलसिला कब्र में भी जाकर नहीं रुकना। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही। क्यों? क्योंकि उसको एक ही लगन है, हाँ वो बढ़ता रहना, उसकी एक है। वो सिलसिला बढ़ता ही रहना है, हैं? हाँ। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती रहनी है। मैं इस बात से एक बात सोचने लगा। हम्म, एक तो ये सफ़र है ना, ये वाला हम्म। अल्लाह तक पहुंचने का, कि यार जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो भी चीज़ वारिद हुई है ना, वो उम्मत को मिलनी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीदार फरमाया है। अंकल इधर इस तरफ चलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सूरत में भी अल्लाह का दीदार फरमाया है आपकी दो आँखों से, नहीं अपनी असल सूरत में किया, हमारा वही ईमान कह रहा हूँ। यकीन है। वही कह रहा हूँ, अपने सबकी दो आँखों से अल्लाह ने अपने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ नहीं छुपाई। भाई, ठीक है ना। और आप इतने करीब हुए हैं कि जैसे तीर और कमान, यानी इसका मतलब है एक दूसरे से व्यवस्था। तीर और कमान नहीं, कमान के जो दो किनारे होते हैं हाँ, वो यानी इस मतलब ये वो व्यवस्था हो गया ना। हाँ, मतलब इतने करीब थे। इतने करीब। ये मिसाल दे के कहा है, वरना तो इतनी कुर्बत को मतलब दूरी होती ही नहीं। हाँ, तो मेरा कहने का ये है कि अंकल ये जो है ना, ये हाँ, भला क्या है? सिनेमा, नहीं नहीं, ये दूर से आपको जाके बताता हूँ मैं। ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। उधर से होके वापस आते हैं, ये बड़ा अच्छा मंदिर है। ये ट्रांसपोर्ट म्यूजियम है। अच्छा, आ जाएं, हाँ भाई, जा रहे हैं। इधर से चलते हैं, ऊपर से ये सीढ़ियाँ उतर के फिर आएंगे। ओके। अच्छा तो जो भी मौज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुए हैं ना, हम्म, और जो अंबिया से हुए हैं, हम्म, ठीक है, वो सारे मौज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में हम्म, जमा हुए हैं आगे। हाँ तो वो उम्मत को भी आगे मिल रहे हैं, हाँ ठीक है। हम्म, अब उस वो कितना लतीफ़ है, उसकी रूह हम्म, उस हिसाब से उसको मिल रहा है। हम्म। इलाहा में फोकस ओके। इलाहा में है ना, वो सभी को हो रहा है, हम्म, सारी उम्मतों को हो रहा है। हिंदू भी, सिख भी, और क्रिश्चियन भी, मुसलमान भी, सबको हो रहा है। हम्म, सबको ही आगे फ्यूचर का इसका पता चल जाता हम्म, है ना। लेकिन एक मुसलमान एक ऐसी है जिसको
रूहानियत की जो मेराज मिलती है वो मिलती है नूर से। और नूर कौन है? नूर कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु। नूर अला नूर, हाँ, नूर अला नूर। हाँ, तो वो उसकी मंजिल अल्लाह तक जाती है, हाँ। जबकि ये सारे के सारे पीछे ही रह जाते हैं। यानी जैसे जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम पीछे रह गए ना कि भाई इससे आगे नहीं जा सकता, हाँ, इसी तरीके से ये जो दूसरे जो लोग हैं जो अल्लाह की तड़प के अंदर उसकी इल्म हासिल करते हैं, तो वो भी एक स्टेज तक जाते हैं, उस पर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन एक मुसलमान, एक मोमिन जो है ना, मोमिन वो एक ऐसी हस्ती है जो आखिर तक जाता है, हाँ, क्योंकि उसके साथ नूर लगा, सरकार के वसीला से। वसीला लगा हुआ है, क्योंकि नूर और नूर जो आ गया ना एक। सो कहने का सिर्फ मकसद यही है कि दुनिया के अंदर तो उसने जो मेहनत की बाली। मैं अब आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं कई बार आया और मैंने पूछा भी, लेकिन उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। किन लोगों के पास? तबलीगी जमात वालों के पास। अच्छा, मैंने कहा यार नहीं, वो बड़े बड़े उनके नहीं, वो आम आदमी है ना, वो जिन्होंने 7 साल के 2 साल के चिल्ले लगाए हुए थे ना, मैं उनसे पूछा था, मैंने कहा यार एक बात बताओ, देखो इसका मतलब ये है, ठीक है उनको। तो मैंने कहा यार जिस तरह से आप लोग, उनको मैंने इनकरेज कर रहा था इस बात से कि यार जिस तरह से आप जो आता है जमात में आता है वो गली महलों में जा रहा होता है, तो मैंने कहा यार इसका मतलब वो वहाँ पर भी जो है ऐसे जाया करोगे वहाँ भी, क्योंकि तुम्हारा शौक ही यही है घूमने फिरने का है। अच्छा, घूमना फिरना, खाना पीना, अच्छा है मस्जिद में जाके क़याम करना। हाँ जी, कहाँ जा रही है जी जमात? फला जगह जा रही है जमात, है। और अपने अमीर की वो कवाड़ के अंदर जा रहे। अच्छा, वो आपको घूमने, शहर घूमने नहीं दे रहे, दावत दिखाने का मना नहीं कर रहे वो कि भाई दावत दिखा लो, लेकिन उनको बोलो कि यार मुझे पार्क दिखा दो, या दावत भी तो वो सुन्नत समझ के कबूल करते हैं ना। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये चीज़ तो मौज मार रहे हो, लेकिन वो शहर नहीं घूमने देते, आपको ले जाएंगे और कहते हैं अपना काम करें, ये वाला काम करो, बस फला जगह जाना है, फला स्पॉट पे, बस वहाँ से वापसी आना। तो मैंने कहा यार फिर वहाँ पर भी तुम लोग इस तरह किया करोगे, ऐसे ही घुमा करेगा जैसे शफात अल्लाह नसीब करे, आमीन। जब उसका आखिरी वक्त आया ना, यार क्या खूबसूरत नौजवान, जितना खूबसूरत वो ज़ाहिरन था ना, बातन के लिहाज से वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। तो जब वो लड़कों ने बताया, जब उसका आखिरी टाइम था ना, बिल्कुल लास्ट, जब वो बैठे हुए नाश्ता कर रहा था, तो वो पता है क्या पूछता है? उस वक्त वो उसकी राश किधर थी? वो हमारे घर से तो जा चुका था ना, ग्रीन स्ट्रीट पे। ग्रीन स्ट्रीट पे रहता था। हाँ। तो इधर क्यों छोड़ गया था वो अपने भाई को? वो चला गया था यहाँ से ना, वो चला गया था उधर, अपनी जो वाइफ थी ना उसकी, वो भी इसके साथ थी? नहीं, वो ग्लासगो में थी। तो वो जाके ना उधर उसने काम शुरू किया था बंदे के साथ। उसके पास उस बंदे ने काम शुरू किया था मनी एक्सचेंज का। अच्छा, उसके दफ्तर में बैठता था। अच्छा, तो वहीं पर रिहाइश कर ली थी। अच्छा जी, ये जो हम ये देखें, ये बस स्टॉप है। हाँ। बस स्टेशन है ये। हाँ। इधर से गाड़ियाँ जाती हैं लंदन वगैरह आगे पीछे। अच्छा, मैं थक गया हूँ, बैठ जाइए। तो वो जो था ना, उसके आखिरी जो अल्फाज है नाश्ते पे, वो ये थे कि वहाँ सिगरेट मिलेगी। अल्लाह। सिगरेट पी रहा था, तो उन्होंने हाँ सिगरेट मिलेगी। नहीं, ये अल्फाज नहीं थे। सिगरेट कब पूछा था उसने? इनसे बात सुनो ना, वो उठ के नीचे आया ना, तो वो टीवी पे लगी थी सूरह रहमान। अच्छा, हाँ, आज यही था। सूरह रहमान थी, और सूरह रहमान के साथ साथ वो ना नज़ारे दिखा रहे थे जन्नत के, कि जब जन्नत का जिक्र होता था वो साथ साथ। तो वो जिस दोस्त के साथ रह रहा था, वो खाना वगैरह किचन में पका रहा था। तो उसके कहने लगा कि नाम लेके कि भाई जन्नत में ये सब ऐसी चीज़ें होंगी। तो उसने कहा ऐसे होंगी। तो उसने ऐसे ही टेक लगा ली, टेबल पे सर झुका लिया। अच्छा। तो वो समझा कि शायद वैसे ही गौरव फिक्र कर रहा है, या जैसे बंदा तलावत जरा हमतन गोश हो के सुनता है। तो उसने थोड़ी देर बाद उसको कहा नाश्ता तैयार हो गया, शफात नाश्ता कर लो। उसने हिलाया तो वो अल्लाह के पास जा चुका था। तो अल्फाज उसके आखिरी ये थे। अच्छा, ये थे। हाँ, सिगरेट नहीं। अच्छा, वरना ये था सूरह रहमान चल रही थी।
तो बस वो नाश्ता कर रहे थे तो सिगरेट पे नहीं कहता, वहाँ भी ये नहीं मिलेगी जो हाँ। मुझे दूसरे ने बताई थी। नहीं नहीं वो नहीं, मतलब वो सिगरेट पी रहा था। अच्छा, सिगरेट पी रहा था। हाँ, साथ साथ उसने कहा कि जन्नत में ये सब कुछ होगा। हाँ, तो उसने इस कहा तरह था, होगा इस तरह। होगा। हाँ तो उसने कहा बस फिर तो क्या बात है। हाँ, इधर का बंद हो गया रास्ता। नहीं ये इधर से हो जाएगा, इधर से होगा, हम वापस चलते हैं। हाँ जी, और अब गाड़ी में बैठते हैं। ये देखो किसी पुरानी इमारत के ये खंडरात हैं, वो इमारत भी है, ये साथ दीवार है, ये को किला होगा उस वक़्त की पुराना। हाँ तो ये बात थी अंकल। तो कहने को यही है कि भाई अब देखो वो कहते हैं ना, मतलब ये सारा सब ना अपने अपने ईमान यकीन के मुताबिक बात होती है। हर चीज़ है बंदे के अपने, जिसके तजर्बे में एक चीज़ आ गई है, जिसका यकीन कामल हो गया है, हाँ। तो वो अपने यकीन की बिना पे बात करता है। दूसरे बंदे के तजर्बे में आई नहीं, वो जब सुनता है तो कहता है ऐसे ही है यार, बस ये ऐसे कैसे हो सकता है। अब बैठ जाए ना, अब कहने में बैठना है। वीराने में बैठेंगे। ओ वीराना अच्छा होता है, यहाँ पर वो नहीं है, घास नहीं, कुछ नहीं है। 2 मिनट बैठ जाते हैं अच्छा। और फिर चले जाएंगे। तो वो किसी ने जब ये कहा ना, है जी, क्या? कि नमाज अगर अपने पूरे उसूलों के मुताबिक पढ़ी जाए, कवानीन के मुताबिक, तो इंसान कभी बीमार ही नहीं होता। सही है। और जो इंसान नमाज अपने 5 वक्त की नमाज और अपनी पूरी तरतीब के साथ पढ़ लेता है, उसे किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं, ना वो बीमार होता है। लेकिन अब एक बंदे ने, 10 बंदों ने ये सुनी, 10 बंदों ने इनकार कर दिया, यार नमाज पढ़ने वाले भी बीमार होते हैं, इसका मतलब उनकी नमाज ठीक ही नहीं। उन्होंने उस बात में गौर नहीं किया। उसने कहा कि जो नमाज अपने कवानीन और उसूल व ज़वाबित के मुताबिक पढ़ता है, हाँ। कि क़याम करना तो ऐसे, रुकू करना तो ऐसे, सजदा करना तो ऐसे, ठीक है ना। जब ऐसे नहीं की तो फिर बीमार होगा। अब अक्सर ना सोते वक्त बंदों को ना, वो पता है गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाती है। हाँ। इधर उधर नहीं होता। तो जो जानने वाले होते हैं ना, वो कहते हैं कि जब सलाम फेरोगे ना, तो पूरी गर्दन ऐसे करना, पूरी गर्दन ऐसे करना। हाँ। अब किसी को जनाब अपना कोई नज़ला ज़ुकाम, कोई ब्लड प्रेशर आगे पीछे हो ना, तो जो जानने वाले वो कहते हैं यार सजदा ज़रा पूरा किया और लंबा किया करो, और अपनी जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसको बिल्कुल ऐसे सीधा किया कर दिया। ऐसे ही। और जिसको कोई कमर वगैरह की, कोलों की दर्द हो ना, उसको बोलते हैं कि जैसे तीसरी में आया ना रुकू के हालत में, ये तख्ते की तरह सीधा हो जाना, गिलास रखो तो गिरे नहीं, वैसा तुमने रुकू करना है। तो वैसा करके देख लो, यकीन करो बंदा नहीं बीमार होता। ऐसे ही। और वो जो कहा गया ना कि जब ये सजदे से या वो कादे से हम उठ के खड़े होते हैं अल्लाह अकबर कह के, तो पूरा बोझ अपने ना अपनी टांगों पे दो, घुटनों की दर्द नहीं होती। ऐसे ही। और दोनों ये जो होता है ना, जब हम कादे में ऐसे बैठते हैं तहियात के लिए, तो एक पाँव उठा के उस पर बैठते हैं, एक पाँव ये दाएं वाला, बाएं वाला पूरा बिछा के, और दाएं का ऐसे ओढ़ी करके जब बैठते हैं, वो कहते हैं कि पूरा बैठो, दिल का मर्ज नहीं होगा, हार्ट अटैक भी नहीं होगा, ओपन हार्ट सर्जरी भी नहीं होगी, दिल के बाल बंद ही नहीं होंगे, अल्लाह ताला ने रखे। अच्छा वो कहते हैं ना कि ये रोटी खाने के एक पाँव बिछाओ, एक पाँव खड़ा करके खाओ, दायां पाँव, ये दायां जो पेट दबाओ ना, उससे क्या होता है कि वो जो बड़ी आंत खराब हो जाती है ना, जिसे वो क्या बोलते हैं, ऑपरेशन होते हैं कि वो आंत निकाल देते हैं। ये हर्निया? नहीं हरनी नहीं, एक और होती है कोई मैदे के अंदर एक फालतू आंत होती है, छोटी आंत जो होती है, वो मुझे अब ना याद नहीं आ रहा है। वो जब हम ऐसे करते हैं ना, उसके अंदर थोड़ी सी खुराक चली जाए ना, तो फिर वो दर्द करना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो तफन पैदा कर देती है, फिर ऑपरेशन करके उसको निकालना पड़ता है। तो अगर ऐसे कर दें ना, फिर उसका मुंह बंद हो जाता है, उसके अंदर खुराक नहीं जाती, पानी नहीं जाता। तो असल में ना ये जो इबादत अल्लाह ने दी है ना, वो पहले नंबर पे तो ये है ना कि बंदे को जिस्मानी तौर पे, दिमागी, रूहानी तौर पे सुकून पहुंचाती हैं, और जो सबसे बड़ा दुनियावी फ़ायदा है ना कि वो बीमारियों से बचाती हैं।
मेरी बात समझ गया ना? वो हिकमतें ही हिकमतें हैं। आ जाए, अब चलते हैं, अल्लाह का फजल व करम है। और अब गाड़ी में बैठते हैं, घर में जाते हैं, अभी नमाजें भी पूरी करनी है, हैं? हाँ। और आपको मज़े को बताऊँ मैं, ये आप दरख्त देखो, ये वाला, हाँ, ये देख रहे हो ना, ये हाँ, कैसा खूबसूरत है। ठीक 14 अप्रैल हाँ, हर साल हाँ, इसमें ये वाइट रंग के और इसी का दूसरा दरख्त था पिंक कलर का, ठीक 14 अप्रैल को सुबह देखो आप, इसमें फूल होते हैं। अच्छा जी। हाँ, हर साल एक वाइट कलर का और एक पिंक कलर का होता है। एक पिंक कलर का हो जाता है। हाँ, एक ये तो वाइट है ना, एक दूसरा दरख्त है ऐसे ही, वो पिंक है। अप्रैल 14 ऑफ एवरी ईयर। हाँ, एवरी ईयर। ये ऐसे ही होता है। हाँ, ये पूरे इंग्लैंड में। किसने इसको सिखाया है कि मैं। तुमने 14 तारीख 14 तारीख को को ऐसे ये। करना है? आपको पता है एक बंदा था एथियस्ट, एथियस्ट, सही है, एथियस्ट था ना वो, जो खुदा को नहीं मानता। एथिस्ट। हाँ, एथियस्ट। तो खुदा को नहीं मानता, मेरे साथ पे बैठा था गोरा, करते करते कहता है अच्छा ये बता चल तो ये चांद जो है, मैंने कहा बात सुन, नहीं मैंने कहा चल तेरे को मिसाल देता हूँ एक, ये निज़ाम वो चला रहा है ना कोई, देख आज क्या तारीख है, उसने बोला आज ये तारीख है, तो 10 दिन बाकी थे। मैंने कहा मतलब 14 तारीख यानी इस्लामी 14 तारीख में 10 दिन बाकी थे। मैंने कहा ये मेरा नंबर है, ठीक है, और तो इस तारीख को जो है ना ये देखना, ये चांद जो है पूरा गोल होएगा इस दिन को और 100% होना ही था, और सदियों से हो रहा है, सदियों से। और क़यामत होता रहना है। हमने उसको, अल्लाह ने उसके सॉफ्टवेयर में ये फीड कर दिया। हाँ, तो हमने सिर्फ उसको एक मैसेज दे के छोड़ दिया। हाँ। अब हिदायत देना अब उसकी मर्जी है। ये अल्लाह का काम है, और ये उसकी मर्जी है, वो लेना चाहता है या नहीं चाहता है। हमने उसको छोड़ दिया कि भाई अब तू कर ले। ये अंकल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 2014 लेडी हर्बर्ट्स गार्डन एंड गार्डन ऑफ इंटरनेशनल फ्रेंडशिप, हैं जी। लेडी हर्बर्ट्स गार्डन वाज लेड आउट इन द 1930s। ये 1930s में बना था। कोवेंट्री सिटी काउंसिल 2004 में इन्होंने ये लिखाया। हाँ, और दूसरी बीवी है, हाँ। लेकिन वाइट है किसकी? वो बंदे की। तो ऐसे ही ना एक और बंदा था, मुझे बहुत मिलते हैं, मैं गाड़ी लगाता साइड में, अब मेरी अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं है, ठीक है, और यकीन करो वो बंदे जो इंटरेस्ट जाहिर करता है ना, यकीन करो फिर वो इंटरेस्ट लेता भी है। अच्छा जी। हाँ, सुनता है बात, जो इंटरेस्ट लेता है ना और सवाल करता है, हाँ, सुनता है, हाँ, असल में पाता वही है। हाँ, वो सुनता है, और मैं गाड़ी लगाता हूँ साइड में, और फिर मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ, और वो फिर कहता है हाँ, फिर वो सवाल करता है, फिर उसको जवाब भी मिलता है, अल्लाह की तरफ से आता है, क्योंकि मैं कोई आलिम नहीं हूँ, अल्लाह ज़हन में डालता है ना। और ऐसी ऐसी चीज़ें मैं खुद हैरान हो जाता हूँ, यार ये आई कहाँ से, बुजुर्ग फरमाते हैं ना कि आई कहाँ से, जो ये तैयार कर लेता है ना कि मैंने अल्लाह की बात करनी है, अल्लाह के पैगंबर की बात करनी है, हाँ, तो अल्लाह उसको अपने इल्म में से इल्म देता है, हाँ, और अपने हिलम में से यानी कि अपने सब्र में से सब्र देता है। तो ये तो हदीस शरीफ है, बुजुर्ग फरमाते हैं, हैं जी। अब ये कब की बात है, अब परसों की बात थी, अब मेरा टाइम हो गया शहरी का, अब वो बंदे ने बात छेड़ दी, लेकिन मैंने बोला यार मेरी तो नमाज निकल जानी है, मेरे को तो जाके अभी शहरी भी खानी है। अच्छा अंकल, ये पूल मेडो बस स्टेशन है ये है? हाँ, मैंने ना अपनी वापसी की टिकट इधर से ही करवाई है, हीथ्रो के लिए, अच्छा लंदन के लिए। अच्छा, अब लंदन से जाऊँगा? हाँ, लंदन से ही आया था ना। अच्छा अच्छा, वो मुझे पहले तरीका नहीं है, मुझे बर्मिंघम आना चाहिए था। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, इधर से उसने 130 पाउंड लिए मुझे हीथ्रो से लेने के लिए, इधर आना 130 तो पाउंड। अभी चेंज नहीं हो सकती थी क्या? हाँ, उसको बोलते आप यार चेंज जाएगी मेरी बर्मिंघम से हो जाएगी, या उसको पूछ रहे थे आप? फ्लाइट पूछ लो। फ्लाइट हाँ, नहीं, क्या जरूरत है, अब मैंने इधर से ले लिया, 20 पाउंड की मुझे टिकट मिली अच्छा है, अच्छा 20 पाउंड की, इधर से मैं जाऊंगा। अच्छा, हाँ जी। बहुत हो गई। हाँ, बस इधर
इधर ख़त्म कर दें फिर हाँ ये कवंट्री ट्रांसपोर्ट म्यूजियम पे हाँ ये बाबा जी दिखा दें हाँ, ये सर फ्रैंक सर फ्रैंक वाइटल वाइटल हाँ, एयर कमोडो है। OMKB ECB वेफासी ये सारे उनके ना लिखे हुए हैं वो तमगे हाँ जी हाँ जी वाह क्या बात ये सर्फ 2007 में फ्रैंक विटल ये दिखा देते हैं लोगों को 2007 में दिखा देंगे ना हाँ हाँ ये जनाब दिखा दीजिए फ्रैंक विटल वाइटल और ये इधर जाके ये 1907 में पैदा हुआ और 19